बच्चों आज से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करें। बच्चों इसमें क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं। सबसे पहले जो आज से हम करेंगे वो है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। दूसरा है अप्रोक्सीमेशन एंड एरर। तीसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चौथा है टेंजेंट एंड नॉर्म। और पांचवा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चों इस पूरे चैप्टर में ये 5 एक्सरसाइज है। एक तरीके से ये 5 एक्सरसाइज। अब आप ऐसे समझिए, जनरली ये 1 मार्क्स का, ये 2 और 3 मार्क्स का आता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी जनरली 2 और 3 का कभी कभी आ जाता है। टेंजेंट नॉर्मल फिक्स है 1 4। अब आप कह सकते हैं 4 और 5, और ये 5 मार्क्स का फिक्स है कुछ। जैसे पहले 6 मार्क्स का एक आता था, वैसे 5 मार्क्स का फिक्स है एक क्वेश्चन आता है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन ना आए, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो एज सच। सर अभी यही करा। हाँ बेटा, बस ये भी लिखाया ही है, शुरू करना है चैप्टर। ये 5 एक्सरसाइज है बच्चों जो हमें करनी है। क्या अप्रोच रखनी है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर है उसमें डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं प्रैक्टिस के लिए। मैंने इसीलिए होमवर्क दिया है, जो आप में से केवल 3 बच्चों ने कल तक सबमिट करा था और अभी जशन ने कराया क्लास से थोड़ी देर पहले। तो आपको ये खत्म होने से पहले, ये अगले ट्यूसडे या वेडनेसडे तक खत्म होगा पूरा पार्ट, पूरा चैप्टर। मैं चाहता हूं उससे पहले पहले सबको कंपलसरी है सबमिट करना। एग्जाम जो भी हैं वो खत्म होने वाले हैं या हो चुके हैं सब बच्चों के, तो कोई बहाना नहीं चलेगा, ये करना है। उसके अलावा एक पीडीएफ में मैंने आपको दिया था 24 to 47 क्वेश्चन। अब उसके अलावा बाकी भी आपको करना है, मैं दोबारा भी भेज दूंगा। तो ये आपको अगले 1.5 हफ्ते में सारा काम सबमिट करके सॉल्व करके सबमिट करना है। अब आते हैं इस चैप्टर की स्ट्रेटजी क्या है बच्चों। इस पूरे चैप्टर में जितनी एक्सरसाइज में मेन क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा, ताकि वर्ड प्रॉब्लम में कई बार लिखने में गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो पुराना असाइनमेंट अपना है वो मैं आपको भेज दे रहा हूँ, मॉड्यूल आपके पास है ही। तो जो कॉमन क्वेश्चन है वो क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, जो बोर्ड में आते हैं बार बार। तो आपको इस चैप्टर में क्या करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, बल्कि सबसे अच्छी अप्रोच अगर है कोई, वो ये है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जो क्लास में क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं अगले 1.5 हफ्ते, वो आप दोबारा जाके क्लास के बाद शाम को एक बार रिवाइज कर लिया करो अपने आप, तब भी काम चल जाएगा। क्योंकि इसको मैं डिटेल में समझा के आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। इसमें अलग से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फिर अगला चैप्टर आएगा जब इंटीग्रेशन, फिर वैसी स्ट्रेटजी होगी जिसमें हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत करने हैं।
तो मैं चाहता हूं इससे पहले कि इंटीग्रेशन शुरू हो तब तक आप डिफरेंशिएशन का पूरा होमवर्क सब लोग सबमिट कर लो, और इसमें एटलीस्ट जो काम डेली हो रहा है वो करते जाना। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव एज अ रेट मीन्स, डेरिवेटिव एज अ रेट मीन्स। बच्चों जब हम बोलते हैं, आपको जब लिखा होता है dy बाय डी, मान लीजिए लिखा हुआ है dy बाय डी, तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं? इसका मतलब हो गया बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं डब्ल्यू आर टी, विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी अगर मैं कहीं लिखूं dv बाय dr, तो वही लॉजिक लगेगा, हमारे दिमाग पे चलना चाहिए। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r। तो इसी तरह जिस चैप्टर में सबसे ज्यादा पैटर्न यूज होगा वो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मान लीजिए लिखा है dy बाय dt, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो बच्चों t ऐसे भी लिखा हो सकता है, और ज्यादातर जब भी आपको यूनिट दी हो ना कि मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब डी एस बाय डी टी, ऐसे सोचना है, हमारे दिमाग पे कैलकुलेशन चलना चाहिए। मीटर स्क्वायर पर सेकंड या पर मिनट, तो पर यूनिट टाइम जब भी आ जाए तो इसका मतलब डी बाय डी टी लिया जाए। नोट कर लो बेटा सब लोग, पहले जितना लिखा है ऐसा नोट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर ये नीचे जो मीटर पर सेकंड वाला और मीटर स्क्वायर पर मिनट वाला दोबारा आते हैं। जैसे बेटा वेलोसिटी होती है ना, तो वेलोसिटी क्या होती है ds बाय dt, ठीक है? तो जब भी Yes. पर यूनिट टाइम हो, इसका मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है बेटा? यस पर यूनिट टाइम जब भी आ जाए, वो पर सेकंड हो सकता है, पर मिनट। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, तो लैंग्वेज में मैं आपको याद दिलाता जाऊंगा कि कब हमें डी बाई डी टी यूज करना है। नवनीत, यस सर। बेटा तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, याद रहेगा ये चैप्टर? ओके सर। तो जितने क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं वो एक भी मिस नहीं करना है। चलो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आपको लिखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और आपको बोला गया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाय dx। ध्यान से सुनना, तो हम ऐसे लिखेंगे dy बाय dx एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको पता है dy बाय dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस dy बाय dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस dy बाय dx ऑफ 1। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये हो गया 4x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये आ गया बेटा dy बाय dx। अब जरा सुनिए जो इस एक्सरसाइज में जहां से हमें काम शुरू करना है। मान लो बेटा इसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाता फाइंड dy बाय dt, सुनिए, तो हम लिखते वैसे ही dy बाय dt ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 यानी टाइम। अब देखना बच्चों, अब हम क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, dy बाय dx एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx अपॉन dt। तो बाकी ये वैसे ही रहा, यानी 3x स्क्वायर प्लस 4x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, dx बाय dt। याद रहेगा बेटा? तो दरअसल जब भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं
तो क्या बन जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह। एक एग्जांपल और देखेंगे फिर नोट करेंगे। सुनो, मान लो बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में बात हो रही है, 4/3 पाई आर क्यूब, और हमें डीवी बाई डी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप लिखेंगे डीवी बाई डी, यानी डी बाई डी आर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी आर बाई डी, यानी 4/3 पाई 3r स्क्वायर डी आर बाय डी टी। 3 कैंसिल, ये आ गया। इसी तरह किसी भी रिस्पेक्ट में हो तो आपको लास्ट में क्या कर देना है, देखो x में है तो dx बाई dt से मल्टीप्लाई, यहाँ r है तो dr बाई dt, इस तरीके से हो जाता है। नोट कर लो बेटा, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में कैसे यूज। सर ये नीचे यहाँ पे क्या लिखा 4/3 पाई इंटू बेटा r क्यूब का इसके डिफरेंशिएशन क्या हो नीचे जाएगा, 3 कैंसिल हो गया यार, ये देखो 3 कैंसिल, ओके ये 4 पाई r। सर उस फाइंड में आंसर क्या है, v वाले का? हाँ बेटा, सर उसमें एंड में क्या वो पता नहीं लग रहा। डी आर बाई डी टी, सर इससे पहले 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। यस अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, मैं बिल्कुल लिख दूंगा क्योंकि लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ बलून is increasing at the rate of 10 centimeter per second. अगली लाइन में है at what rate is the surface area of balloon increasing when radius is 2 centimeter, sorry 15 centimeter. कुछ कॉमन क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बाकी बुक के, तो आपके असाइनमेंट में भी मैं भेज रहा हूँ पुराना एक, उसमें आपको हेल्प हो जाएगी और मॉड्यूल है ही आपके पास। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ बलून is increasing at rate of 10 centimeter per second. At what rate is the surface area of balloon is increasing when the radius is 15 centimeter? देखो बच्चों कैसे अप्रोच करना, सुनो देखो क्या क्या दिया है। बलून का रेडियस का रेट ऑफ इंक्रीज दिया है, यानी dr बाय dt पहली,
ये दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। पर सेकेंड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन दिया हुआ। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें बताना है ds बाई डी टी, तो हम करते हैं ds बाई डी टी इज इक्वल टू d बाय डी टी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी d बाई डी आर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। ये हो गया बेटा 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। लिखते जाना, 8 पाई रेडियस है 15, डी आर बाई डी टी है 10, ये आ गया 1200 पाई सेंटीमीटर। यूनिट देख लिया तो पता चल जाता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरफेस एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है ना सरफेस एरिया। नोट कर लो बच्चों, ये आ गया हमारा। सर इसको पाई की टर्म्स में छोड़ देना। हाँ, पाई के टर्म पे छोड़ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा। एप्लीकेशन जब भी आएंगी ना, जैसे अभी ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव है, वैसे ही इंटीग्रेशन चैप्टर के एंड में आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो इन सब में जब भी यूनिट अगर पाई आ रही तो आप पाई में रख के छोड़ सकते हो, ठीक है बेटा। ओके सर। आप ये नोट करो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखते हैं। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at speed of 3.5 centimeters per second. At the instant when radius of curvature, radius of circular wave is 7.5 centimeters. How fast is enclosed area increases? नोट कर लो बेटा। A stone is dropped into a quiet lake and wave moves in a circle at a speed of 3.5 centimeters per second. तो उसके बाद कॉमा लगा देना। At the instant when the radius of circular wave is 7.5 centimeters, how fast is enclosed area increasing? बच्चों एक शांत लेक है, उस पर अगर हम ऊपर से कोई पत्थर ऐसे ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ऐसे सर्कल बनता है, वो सर्कल कैसा होता है, बढ़ता जाता है। तो वो सर्कल बढ़ रहा है इस रेशियो में 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल बढ़ रहा है यानी सर्कल की रेडियस बढ़ रही है। तो क्या दिया है दरअसल, dr बाई dt ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी रेडियस पे निकालना है, 7.5 सेंटीमीटर जो रेडियस है उस वक्त एरिया
तो सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। हमें दरअसल डीए बाई डी टी निकालना है, तो डीए बाई डी टी हो गया बेटा डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, यानी डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब वैल्यू रखना है बेटा, कुछ नहीं करना। 2 पाई, रेडियस है 7.5, डी आर बाई डी टी है 3.5, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 3.5 7 इंटू 7.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू कितनी होगी अप्रोक्सीमेट 52.5। 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नोट करो बेटा। Find the rate of change of volume of sphere with respect to the surface area when radius is 2 centimeter। अब बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम में दिया है, खुद डिसाइड करना है। फॉलो क्वेश्चन। अब हमें खुद डिसाइड करना है। देखो भाई क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज हल्की सी बदल गई। बोला गया फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, मैं लिख देता हूँ। वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब जरा जो हमको पूछा गया उस पर ध्यान देना। हमसे बोला गया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। दरअसल डीवी बाय डीएस निकाल। तो बच्चों v और s में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, r। तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह इसको लिख देंगे dv बाय dr अपॉन ds बाय dr। dv बाय dr आप निकाल सकते हैं, ये आपके सामने है। तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर 4 पाई इंटू 2r। मैंने ऐसे लिख दिया है, पाई 4 पाई भी कैंसिल, r बाय 2, और r कितना है 2, तो इसका मतलब कितना हो गया 1 सेंटी। ये सेंटीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम, ये होता है स्क्वायर, तो 1 सेंटी। लो भाई नोट कर लो। सबको समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा? बोलो बेटा। ये बेटा ये तो छोटे छोटे हैं, नीचे प्रैक्टिस 1 मार्क्स के जनरली। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना आजकल छोटे छोटे, ये उन्हीं में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम करेंगे बेटा जो 2 मार्क्स के साथ। हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है बेटा उसके एप्लीकेशन समझने जा रहे हैं पूरे चैप्टर में। A particle
moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as x coordinate. लो बेटा, बोलो बेटा सब लोग। बोला गया बेटा एक पार्टिकल है वो इस कर्वेचर के अलोंग मूव कर रहा है 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। सुनना सब लोग ध्यान से, सर लैंग्वेज 4 थोड़ा सा। बेटा पूरा कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट निकालना है ना, तो x और y दोनों निकालने पड़ेंगे। 4 नहीं -4 आएगा बेटा। सर 4, -4 दोनों आ रहे हैं x की। हाँ दोनों आएंगे बिल्कुल। चलो बेटा मैं बताता हूँ। हाँ 4 भी आएगा यार, सही कह रहा है। 4,1 होगा, -4, समथिंग होगा। चलो अगला है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज x कोऑर्डिनेट। बताओ बेटा इसका मतलब क्या होगा? dy by dx is equal to 8। परफेक्ट, सबको याद रहेगा बेटा ये। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज 8, यानी गिवन है dy by dx इज इक्वल टू 8। चलो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 6 dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी dy by dx ये आ गया बेटा x स्क्वायर बाय 2 और विच इज इक्वल टू 8। तो x स्क्वायर आ गया 16, तो x आ गया ±4। तो बेटा सबसे पहले x इज इक्वल टू 4 रख के y निकालते हैं, यानी 6y इज इक्वल टू 64 प्लस 2, 6y इज इक्वल टू 66, y इज इक्वल टू 11। तो एक पॉइंट आ गया 4,11। फिर x इज इक्वल टू -4 रख दो, तो 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2, 6y is equal to -62, y is equal to -31 by 3, तो -4, -31 by 3 आ रहा है बेटा ये। यस सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग? मीन सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूब इज इंक्रीजिंग when the length of edge of cube is 12 centimeter. निकालो बेटा जल्दी से सब लोग. अब निकालो बेटा, ये सभी लोग कर सकते हैं. नोट करो, करो इसको. मान लो बच्चों, क्यूब की साइड है x, तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख सकते हैं. सुनिए सब लोग, आपको क्या क्या दिया हुआ है. आपको दिया है dv बाई dt 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और आपको निकालना क्या है, ds बाई dt. पहली चीज तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमें दरअसल क्या निकालना. सुनिए बेटा, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब में dv बाई dt मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा 3x स्क्वायर dx बाई dt. ये लिख सकते हैं कि नहीं बताता हूं. dv बाई dt है 7, 3x है 12, हो गया 144 इंटू dx बाई dt. मतलब dx बाई dt आ गया 7/3 इंटू 144. ये dx बाई dt आया सेंटीमीटर पर सेकेंड. हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा इसका, 6x स्क्वायर, यानी dx बाई dt ये हो गया 12x इंटू dx बाई dt. मुझे पूरी उम्मीद है इतना चल जाएगा शॉर्टकट. 12 इंटू 12 dx बाई dt आ गया 7/3 इंटू 144. तो 12 12 144 कैंसिल, 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. बोलो भाई, यही आ रहा है? यस. सबका आ गया है बेटा? ये 3 मार्क्स की कैटेगरी का था बेटा क्वेश्चन. मैं अगला लिखता हूं, तब तक आप इसे नोट कर लो. अगला 3 मार्क्स की कैटेगरी के अच्छे क्वेश्चन से है. ये पिछले क्वेश्चन में बेटा ट्रिपल स्टार बना लो. 2 और 3 मार्क्स में बहुत कॉमन क्वेश्चन है. A man 2 meter high walks at uniform speed of 6 meter per minute. 6 meter per minute away from a lamp post. Which is
5 meter high, just 5 meter high. Find the rate at which length of its shadow increases. इसमें भी ट्रिपल स्टार बना। जब आपको रिवाइज करना है तो ये जरूर करना है, सॉल्व करके देखिए। करो बेटा सब लोग। क्वेश्चन सबको क्लियरली विजिबल है कि मैं बोल दूं फिर से? A man of 2 meter height walks at a uniform speed of 6 meters per minute away from a lamppost which is 5 meters high. Find the rate at which length of its shadow increases. बनाओ बेटा, डायग्राम बनाओ। देखो भाई, ये कोई लैंप पोस्ट है 5 मीटर ऊंचा, ये सरफेस है अपनी। हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे, आवाज बहुत धीमी आ रही। सर आंसर टाइम के फॉर्म में आ रहा है। आंसर एग्जैक्टली आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है तुमको? देखो ये अपना गोलू है, देखो गोलू अपना जा रहा है। गोलू की हाइट 2 मीटर है। गोलू के हाथ नीचे कर देते हैं ना, नहीं ये अपना डिस्टर्ब करेंगे। गोलू सीधे खड़ा हो जा, ये ले भाई गोलू, ये गोलू तो ये 5 मीटर है बेटा, ये अपना गोलू है 2 मीटर। हम सब जानते हैं लैंप से ऐसे लाइट जाएगी तो शैडो आगे आएगी। तो अगर मैं ऐसे सोचूं इसके बारे में तो मैं सेट करता हूं, ये लो भाई, अगर ये डिस्टेंस x है, ये y है, तो y डिस्टेंस है शैडो, लेंथ ऑफ शैडो है y, है ना। और गोलू किस स्पीड से आ रहा है बेटा, इससे पता चल जाता है dx/dt। गोलू लैंप पोस्ट से इधर जा रहा है 6 मीटर पर मिनट की स्पीड। अब सुनो भाई, अगर मैं ऐसे ट्रायंगल की तरह सोचूं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, तो बच्चों ट्रायंगल ABE और CDE सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं बताओ? यस है ना। A
ट्राइंगल ए बी ई, सिमिलर ट्राइंगल है सी डी ई। देखते जाना बेटा। मैं करता हूं 5/x+y इज इक्वल टू 2/y 5y 2x+2y 3y इज इक्वल टू 2x। हमें शैडो का रेट चाहिए, यानी dy/dt चाहिए। तो 3 dy/dt, ये बेटा एक लाइन में लिख देते हैं 2 dx/dt। 2 इंटू dx/dt है 6, तो dy/dt क्या हो गया? ये हो गया बेटा 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 मीटर सॉरी, क्योंकि यूनिट मीटर में दी मिनट। या यही आ रहा है बेटा, बोलो सबको समझ में आ गया बच्चों? यस सर। जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं। Ladder 5 meter long, leaning against a wall, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from wall at rate of 2 meters per second. How fast its height decreasing when the foot of the ladder is 4 meters away from the wall, मैं पढ़ता हूं बेटा क्वेश्चन। A ladder 5 meters long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meters per second. How fast its height decreasing when the foot of the ladder is 4 meters away from the wall? करो भाई।
क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा सबको? देखो भाई, ऐसे सोचो, ये एक दीवार है, ये ऐसे जमीन है, फर्श है, दीवार भी फिक्स है, फर्श भी fix है। एक लैडर, ध्यान से सुनना है बेटा सबको, ये एक लैडर है, इट्स लीनिंग अगेंस्ट वॉल। हाँ बेटा, माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यस सर, डिक्रीज हो रहा है ना बेटा। आ रहा है। कोई नहीं। हाइट, ये बेटा लैडर की लेंथ है 5 मीटर। मैं एक्स इसको और वाई इसको मान लेता हूं। हमको बोला गया है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, इट्स पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, यानी dx बाय dt, क्योंकि हमने इसको x माना है, यह है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर बेटा ये मैं खींचता हूं तो हाइट कम होगी भाई, तो रेट ऑफ डिक्रीज को निगेटिव से शो करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमको बच्चों दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। टी के रिस्पेक्ट में सब कुछ निकालना है, ध्यान से सुनना। 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 25 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x इंटू dx बाई dt। हमें dy बाई dt निकालना है बेटा, 2x बाई dt दिया है, y और निकाल लिया जाए। सुनिए जरा, ये समझना है। 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी एट x इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 में वाई स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16 यानी 9, तो वाई कितना आ गया 3। अब आप रख दो 2 इंटू 3 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स 4 डी एक्स बाई डी टी है, कहाँ गया भाई 2, लो भाई, तो 2 2 ये कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी टी आ गया बेटा माइनस 8 बाई 3, मीटर है कि सेंटीमीटर है, कहाँ गया मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात सबको? देख लो, नोट कर लो बेटा, आज यहीं तक रखेंगे। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? बोलो बच्चों। कोई डाउट है बेटा किसी को? ईशा, ये बता दो फिर से। क्या चीज बेटा बताओ? हमको बोला गया एक लैडर है 5 मीटर की, ठीक है, ये लैडर बेटा वॉल से हाँ ऐसे जी। लगी हुई है, तो अगर हम इस तरफ खींचते हैं इसको तो बेटा ये वाई हाइट कम हो जाएगी कि नहीं? बोलो। हाँ जी। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि इफ इट्स इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये किस रेशियो में डिक्रीज करेगी? तो हमने पाइथागोरस लगा लिया बेटा, ये देखो डिफरेंशिएट कर दिया सिंपल। देखो और कोई डाउट किसी को? सर हमने ये 2 इंटू 3 डी वाई बाई डी टी के बाद वाला जो स्टेप है हाँ लास्ट। हाँ बेटा, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फुट ऑफ द लैडर 4 मीटर अवे, यानी यहाँ से 4 मीटर जब खींचा गया तब बताना है। तो हमने क्या करा, x इज इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू निकाली है इसको, ओके सर। वही रखेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। और कोई डाउट बेटा किसी को? ओके बच्चों, कल मिलते हैं फिर। नोट कर लिया ना सबने? यस सर।